बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है, एक हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है, इसे हमें मिनिमाइज करना है, मतलब इस पर मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है सब्जेक्ट टू कंस्टेंट हमें ये दे रखे हैं। हमें यहाँ एक प्रॉब्लम दे रखी है जिसे हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्टली हमें ये क्या दे रखा है, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट। कंस्टेंट क्या है, 2x प्लस वाई ग्रेटर और इक्वल टू किसके है, 3 के है ये। तो हमें इसे सॉल्व करना है, तो इसे और क्या लिखेंगे ग्राफ पे, अगर हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 लिखना पड़ेगा, जब तो x और y की वैल्यू निकल पाएंगी। तो इक्वल रखना है, इसे इक्वल पुट करेंगे। तो अब क्या करें, लेट कर लें x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 अगर लेट करेंगे तो पूरा 0 बना, तो y इक्वल टू 3 आ गया। अब क्या लेट करो, लेट कर लो y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 लेट करोगे तो 2x इक्वल टू 3 आया। चलो कोई बात नहीं, अपोन में भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ले लिया हमने। तो यहाँ बस टेबल बना लो, x और y। जब x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू आई 3। जब y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू आई 3/2। ये बना लिया। अब दूसरा कंस्टेंट हमें क्या है, x प्लस 2y ग्रेटर और इक्वल टू किसके, 6 के है। तो इसे भी हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू लिखेंगे। अब यहाँ क्या करो, लेट कर लो x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 लेट किया तो क्या है, 2y इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू क्या निकल कर यहाँ से हमारे पास 3 आई। लेट y इक्वल टू 0 पुट करो। अब क्या, x पुट कर लिया, y कर लो तो पूरा 0। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ हमारे पास क्या बनेगी टेबल, x और y ये है। जब x की वैल्यू 0 पुट की है तो y 3 आया है, और y की 0 पुट की है तो x 6 आया है। ये आपने पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए हैं। चलिए अब इसे हम ग्राफिकली ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। तो चलिए करते हैं। देखो ये हमने ग्राफ, ये लाइन जो है x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर रखी है, और जो ये गैप ले रखा है वो हमने 1 1 का गैप ले रखा है। ऐसा गैप ले रखा है 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। सेम x एक्सिस पे भी यही है और y एक्सिस पे भी हमने यही गैप ले रखा है, ठीक है ना। अब नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग क्या कर लो, 1 से कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 तक ले लिया हमने। यहाँ भी ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ले लिया। अब हमारे पास पहला पॉइंट क्या है, x तो 0 है, देखो y भी 0 यहाँ होगा और x भी 0 यहाँ होगा। तो x हमारा क्या है, 0 है और y 3 है, ये पॉइंट बनेगा, ठीक। अब y 0 है और x क्या है, 3/2। तो 3/2 का मतलब क्या है, 1.5। 1.5 क्या है, तो इसके बीच में आएगा 1.5 है ना। अगर 3/2 है तो क्या निकलेगा, 1/5। तो हमने बिल्कुल बीच में ले लिया है। तो बस इसे क्या करो, लाइन ड्रॉ कर लो। आप दोनों पॉइंट्स को क्या कर लो, मिला लो। तो ये हमने मिला लिया, ठीक। तो ये हमारे पास कौन सी लाइन है उसे लिख लेंगे। ये है 2x प्लस वाई इक्वल टू 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये वाली हमारे पास है। दूसरा पॉइंट है x 0 है, x 0 है, y 3 है, सेम यही पॉइंट है। और y 0 है, x 6 है, ये वाला। तो इसे क्या कर लो, मिला लो। दोनों पॉइंट्स को मिलाओ, इसे भी, ठीक। ये आपने मिला ली। तो इसकी भी लाइन लिखो, कौन सी हमारे पास लाइन है, ये x प्लस 2y इक्वल टू 6, ये वाली है। अब ये आपको, ये तो आपने ड्रॉ कर लिया इजीली। अब ये देखना है कि ये दोनों जो लाइन है ये कौन सा रीजन बना रही है, बाउंडेड बना रही है या फिर अनबाउंडेड बना रही है, तो वो हमें देखना है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे। क्या दे रखा है, 2x प्लस वाई क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू किसके है, 3 के है। तो ये रखा, तो x और y की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0। तो ये चीज़ आ गई है, साइन इधर की तरफ है, 0 की तरफ। तो कंडीशन क्या है, फॉल्स कंडीशन है। तो क्या आएगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, कंडीशन अगर फॉल्स आ जाए तो ग्राफ बनता है अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से दूसरी साइड। दूसरा कंस्टेंट हमें क्या दे रखा है, x प्लस 2y, ये हमें दे रखा है। x और y की वैल्यू 0 पुट करो, तो ये भी कंडीशन क्या है, फॉल्स कंडीशन है। तो सेम यहाँ भी क्या बनेगा, अवे फ्रॉम
ओरिजिन बनेगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन बनेगा। तो अवे फ्रॉम ओरिजिन का मतलब ये है कि ओरिजिन से दूसरे साइड बनेगा, ये यहाँ बनेगा और ये भी यहाँ बनेगा। ओरिजिन से दूसरी साइड ये है, तो ग्राफ ये बनेगा। तो इसमें ये बताओ कि कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन कौन सा रीजन आ रहा है। ये भी ऐसा बनेगा, देखो ऊपर की साइड, तो ये भी ऐसा बनेगा। तो कॉमन तो हमारा यही आ रहा है, ये कॉमन। और ये कैसा है, अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड है ना, ये खुला है ऊपर की तरफ से, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ये ऊपर की तरफ से ओपन है। तो जब ओपन होता है तो ये कैसा रीजन बना, अनबाउंडेड रीजन है। कैसा है, अनबाउंडेड रीजन है। तो कौन कौन से पॉइंट हमें मिल रहा है, एक तो ये मिल रहा है, ये कौन सा पॉइंट है 0,3, एक ये मिल रहा है 6,0। तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट हमारे पास ये है सिर्फ। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं यहाँ हमारे पास जो कॉमन रीजन आया है वो है अनबाउंडेड रीजन। और जो हमारे पास वहाँ पॉइंट्स मिले हमें कौन कौन से मिले, तो यहाँ लिखते हैं अनबाउंडेड रीजन हैविंग पॉइंट्स। जो हमारे पास पॉइंट्स आए हैं उनके नेम कर लो। इसका ए नेम रख देते हैं 0,3 और दूसरे वाले का रख लेते हैं बी, वो क्या है 6,0। ठीक, ये है। तो अब इसमें हमें पुट करना है, किस में, जो z इक्वल x प्लस 2y है, इसमें हमें पुट करना है। पहले वाला क्या x, बाद वाला y। तो यहाँ पुट करो, x को अगर हम 0 पुट करते हैं और y को 3 पुट करते हैं तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, 6 आ जाता है। ठीक, z इक्वल x प्लस 2y। अब यहाँ क्या करो, x क्या है 6 है और y 0 है, तो यहाँ हमारे पास 6 आ गया। अब ये देखो दोनों वैल्यूज जो हैं वो क्या है, 6 आ गई, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, दोनों क्या है, सेम वैल्यू है, दोनों सेम है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम यहाँ लिखेंगे बोथ पॉइंट्स हैविंग z इक्वल टू क्या है 6 एट पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स हैं 0,3 एंड 6,0। तो किस पे है, ऑन ए बी लाइन। तो उसका जब हम ए बी लिख दिया नाम तो क्या आएगा, ऑन ए बी लाइन। वैल्यू क्या मिली है आपको, जेड की 6 मिली है। तो यही क्या कह देंगे, जब ये मिली है हमारे पास दो वैल्यू यही निकल कर आई है 6, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम इस जेड क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो ये हमारा क्या आ गया है, आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।